से मैं हमारी शादी के लिए तुम्हारी यहाँ समझूं? आरव, तुम दिखते काफी मॉडर्न हो लेकिन थिंकिंग काफी पुरानी है। I mean, चाय के लिए हाँ कहना और शादी के लिए हाँ कहना दोनों अलग बात है, नहीं? चले? रुको, मैं देता हूँ। छोटू, कितना हुआ? भैया 10 रुपए। क्या? 2 चाय की 10 रुपए? हाँ तो महंगाई कितनी बढ़ गई है। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको। क्या हुआ? क्या हुआ आरव? क्या हुआ? लगता है मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया। इट्स ओके। ये चाय आप पर उधार रही। लगता है मिलने का सेकंड चांस जल्दी है। रहने दो, ये ले। इसका क्या करूं? ऐश कर ऐश। पीयूसी है कि नहीं? एक मिनट आरव, तुम 2 कप चाय के बदले अपनी गाली दे रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल है। नैना मिल गए पिया से, कह दूं मैं ये जिया से। नैना मिल गए पिया से। वैसे ये मौसम भी कम फिल्मी नहीं है ने? राइट, फिल्मी है तो फिल्मी ही सही यारू। मेरा मतलब है अरुंधति, हवा का ये झोंका, बेवक्त बादलों का आपस में मिलना, कहीं ना कहीं ये सब यही इशारा कर रहे हैं कि हमें अक्सर मिलते रहना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हर रोज इसी तरह चाय पीना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। पिया पिया मोरे पिया। क्या तुम्हें हमेशा के लिए मेरा साथ मंजूर है? नैना मिल गए पिया से। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ತ್ರಿವೇದಿ. ಮಸಾಲೆ ಇಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ നല്ല ದಾಣ और ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡೆ ಡೀಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. சரி, நன்றி மிஸ்டர் ஆரோ த்ரிவேதி. शुभ दिनम. निंगलकुम शुभ दिवसम. आरव, तुम्हें तमिल भी आती है? इसे तमिल नहीं मलयालम कहते हैं। और तुम्हें पता है, प्यार और बिजनेस उसी लैंग्वेज में करना चाहिए जो सामने वाले को पसंद हो। तुम्हार की लागे सोना. खूब भालो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर. सुनो, मेरी वो केरला वाले फार्मर से बात हो गई है. सिर्फ ब्लैक पेपर का ऑर्डर देना, बाकी पूछे ना तो मना कर देना. ओके सर. और एक बात सर, बड़े साहब आपको ढूंढते हुए फार्म हाउस की तरफ निकले. क्या? कब? काफी देर हो गई सर, करीबन आधे घंटे के ऊपर. और तुम मुझे अब बता रहे हो? सॉरी सर. इडियट। क्या हुआ? कुछ नहीं स्वीटहार्ट, वो क्या ना, मिस्टर कैलाशनाथ मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। It's time to go, sweetheart. मेरे भागने का वक्त आ गया है, वो भी बैक डोर से। पर मैंने तो सुना
क्या हीरो कभी पीछे से नहीं भागते? ओहो, तुमने ये गलत सुना है। तुम्हें पता है जेम्स बॉन्ड को भी भागना पड़ता है, वो भी अपने अंडरवेयर में। पर मैंने तो फिर भी सूट पहना है। पर तुम जाओगे कैसे? भागने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं, बल्कि दिमाग और एक किस की जरूरत होती है। टाटा। सर लॉक है। तोड़ दो। मिस्टर कैलाशनाथ, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि काम पर देर से जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 घंटे के अंदर अगर तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए नहीं आए तो मैं भी तुम्हारा बाप नहीं। पापा देखिए ना, पापा मैसेज आया आरव का। लिखा है गुड मॉर्निंग आरव। पापा हम जानते थे आरव कभी हमें भूल ही नहीं सकता, वो हमसे बहुत प्यार करता। दादाजी सुन बेटा। दादाजी देखिए देखिए किसका मैसेज आया। आरव का मैसेज आया। थोड़ा रूठ गया होगा पर हम उसे मना लेंगे। माँ आप भी देखिए ना मैसेज। पागल हो गई है बिटिया। हुआ दादी? मेरी आप भी बात सुनो बेटा। देखिए आया ना मैसेज आरव से। हाँ गुड मॉर्निंग आरव। दादी देखो ना, वो दादी मान ही नहीं रही है। आप देखेंगे, ये देखिए ना आरव का मैसेज है। अरु Good सुनो morning, तो, आरव। मेरी बात तो नहीं, सुनो बेटा। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आरव से बात करेंगे। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? देखिए हम कैसे उसे कॉल करते हैं। फोन नहीं उठाया, पर आप देखिएगा हम उसे कैसे मनाते हैं। और वैसे भी रूठना मनाना तो हर रिश्ते में होता है, और हम तो उसकी पत्नी है ना। अभी कॉल करते वापस, अब देखिएगा कैसे फटाफट फोन उठाता है और हमसे मिलने भी आ जाएगा। ये आरव ना कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता है, बहुत लापरवाह हो गया है। कहीं भी फोन रख के ना वो भूल जाता है। अभी भी कहीं भूल गया होगा। होश में आओ आरु, होश में आओ। पापा ये क्या किया आपने? अब आरव हमें फोन कैसे करेगा? आप समझते नहीं हो, कितना परेशान हो रहा होगा वो। आप लो ना, कॉल करो उसको। संभालो बेटा। आरव तुझे धोखा देकर जा चुका है। कुछ नहीं समझते। आरव तुझे मंडप पे छोड़ के चला गया बेटा। गुस्से में इंसान दिल तोड़ सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? तुम कोई मायने नहीं रखती उसके लिए, कोई मायने नहीं रखती। उसने तेरे दिल के साथ खेला है, हमारे मान सम्मान के साथ खेला, लेकिन अब और नहीं। इस घर से, उसके वजूद के साथ साथ तेरे अतीत से उसे मिटा दूंगा मैं। आप आरव को हमारे दिल से मिटाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे, कभी नहीं मिटा पाएंगे। अब कहां से मिटाएंगे? हमारे दिल में जो उसकी यादें हैं,
क्या वो मिटा पाएंगे ये हंसी जो उसने हमें दी है? क्या वो मिटा पाएंगे? हर पल उसका हमारे करीब होने का एहसास, क्या वो मिटा पाएंगे? हर आहट में लगे कि वो है, हर घंटी पे लगे कि उसकी आवाज होगी, क्या वो मिटा पाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे पापा, नहीं मिटा पाएंगे। हमारे घर में लड़की सिर्फ एक बार प्यार और एक ही बार शादी करती है पापा, और हम आरव के प्यार में, हम आरव के रंग में रंग चुके हैं पापा। उससे बहुत प्यार करते हैं पापा, आप उसे नहीं मिटा सकते पापा, आप उसे नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते। अरे आप लोग वहाँ क्या खड़े? आइए ना, रिकॉर्ड कीजिए। यही वो जगह है जहां आरव ने अरुंधति का हाथ मांगा था। रिश्ता तय हुआ था दोनों का। ऐसे घुल मिल गया था जैसे कि हमारे ही घर का हिस्सा हो। तन्वी, क्या क्या कर क्या रही हो तुम? अरे जेठ जी, ये लोग जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे और कहाँ हुआ। वही बता रही हूँ जो हमारे साथ हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर आरव ने अरुंधति को अंगूठी पहनाई और यहाँ हम सब के साथ बैठ करके खाना खाया। तन्वी, बंद करो ये तमाशा, बंद करो। और आप लोग ये कैमरा लेकर यहाँ से बाहर जाइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे, प्लीज। इससे पहले कि मैं जबरदस्ती करूं, आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए चलिए, निकलिए, जाइए ना। देख क्या रहे हैं आप? क्यों परिवार की इज्जत बाजार में यूं उछालती फिर रही हो तुम? जब आरव शादी के मंडप में तमाशा कर रहा था तभी तो आप कुछ नहीं कर पाए थे जेठ जी। अब हम पर चिल्ला करके क्या होगा? बस कर तन्वी, बस कर। वो तुम्हारी बच्ची जैसी है, तरस खा उस पर। बच्ची जैसी है पर बच्ची है तो नहीं। जैसे कि ये हमारे होने वाले पति थे पर हुए नहीं। तब किसी को तरस नहीं आया हमारे पर जब शादी के मंडप में छोड़कर ये आपकी मांग भरने चले गए थे। तन्वी, वो समय और था, कोई खुश नहीं था उस मौके पे। अब पुरानी बातें कुरेद के हम सब अपने आने वाला कल क्यों खराब करें? करूंगी खराब, बिल्कुल करूंगी खराब। जब हमारा आज अच्छा नहीं तो किसी का कल क्यों अच्छा हो? हम भी ऐसे ही रोए थे जैसे आज आपकी बेटी रो रही है। ये तो बस आपकी बेटी की तकलीफों की शुरुआत है। लल्ला, तुम्हारी सफलता के लिए मैंने इतनी सारी मन्नतें मांगी है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तू ही जीतेगा। जीतूंगा तो मैं ही, बुआ। हाय लल्ला, इतने सारे लोग बोली लगाएंगे। बुआ, तुमने कभी 7 स्टार होटल देखा है? अगर लखनऊ में है तो देखा है, वरना नहीं देखा। ये जमीन पर मैं इस शहर का सबसे पहला 7 स्टार होटल बनाऊंगा। हाँ, प्लानिंग से लेकर पब्लिसिटी तक, कटलरी से लेकर बाथरूम फिटिंग्स तक, हर चीज प्लान्ड है। बुआ, जिस तरह लोग आगरा को ताज के नाम से जानते हैं ना, हाँ, उसी तरह लोग लखनऊ को मेरे ग्रैंड होटल के नाम से जानेंगे। हाजरीन, लखनऊ शहर के बीचों बीच ये जमीन नवाब खाबर जंग की पुश्तैनी जमीन है जो पहली बार ऑक्शन के लिए आई है, जिसकी बेस बिडिंग प्राइस है 20 करोड़। तो आइए बोली शुरू करते हैं 20 करोड़ से। बोलिए। 21 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़,
30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ 32 करोड़ 32 करोड़ 32 करोड़ 35 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 45 करोड़ 45 करोड़ 45 करोड़ किसे कहते हैं जानता भी है ये बंदा। 45 करोड़। लल्ला, इस जमीन में नवाब का खजाना तो गड़ा है नहीं, है ना? जाने दे इस जमीन को। हाँ, जाने दे 55 करोड़ 55 करोड़ 55 करोड़ 55 करोड़ 1 55 करोड़ 2 55 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ 1 70 करोड़ 2 70 करोड़ 3। डील डन। लला, कोई बात नहीं, इतने सारे पैसों में हम ऐसी 2-3 और जमीनें खरीद लेंगे। ताजुब है यार, आरव के हाथ से ये जमीन निकल गई। पहली बार आरव के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना। काफी सालों से नजर थी इस लैंड पर। कोई बड़ी होटल का प्लान था। आई फील सॉरी फॉर इट। पर कौन हो सकता है जो इस शहर में आरव से बाजी मार ले? पर जो भी हो, उसका बाप निकला। What's going on, Mr. कैलाशनाथ? वो जमीन मुझे सस्ते में मिल रही थी, तो आपने ये सब क्यों करवाया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जमीन तुम्हें मिले और तुम अपना 7 स्टार होटल उस जमीन पर बनाओ। अच्छा, तो आप उस जमीन का क्या करोगे? वो जमीन मैं अरुंधति को देना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि वो एक हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहती है और अब वो हमारे घर की बहू है बेटा। और वैसे भी तुम्हारे 7 स्टार होटल के प्रोजेक्ट से मुझे अरुंधति के हैंडीकैप्ड स्कूल का प्लान बेहतर लगा। वाह! बेटा उस 2 कौड़ी की लड़की को अपनी पत्नी नहीं मान रहा है और बाप उसे अपनी बहू बनाने चला। आरव, अरुंधति से तुम्हारी शादी के लिए हाँ हमने इसलिए नहीं की थी कि वो तुम्हारी पसंद थी, बल्कि इसलिए हाँ की थी कि वो हमारे खानदान की पसंद थी। हमारे खानदान ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है और जो भी फैसला लिया है उसे मरते दम तक निभाया है, जैसे कि मैं और पारुल निभा रहे हैं। बेटा, एक बात समझ लो, तुम्हारी शादी किसी और लड़की से हरगिज नहीं हो सकती और ना ही कोई लड़की इस घर में बहू बनकर आ सकती। ये आप नहीं, आपकी पत्नी बोल रही है। वैसे तब कहां गई थी आपकी परंपरा, आपका ये खानदान, जब आप अपने लिए ये पीस उठाकर ले आए? अरे ओ बदतमीज इंसान, अपनी जबान को लगाम दो और अपने दायरे में रहना सीखो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नफरत है, कोई रंजिश है,
तब भी अरुंधति को सजा देने का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज प्लीज डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है उस लड़की को छोड़ने से, बल्कि मैंने उस लड़की से बदला लिया है। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार खुद अरुंधति है।